जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो इसको कम कर दो ना स्पीड से और कम करो दो के ऊपर कर दो एक और तीन और कम कर दो ऊपर कर दो चलो चला जाए। हाँ चलो सुनाना है ना पाठ कहाँ सुनाना है? भावे भावे सूत्र। हाँ चलो बाबू क्या है? भावे सूत्र है। इसका अर्थ है सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोर घई ठीक कि सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थ होने पर धातुअर्थ होने पर नहीं अरे धातु से कहीं प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थ में। धात्वर्थ में। अच्छा। ऐसा अर्थ किसका? कृत का ही अर्थ है। जो कृत कहीं में। प्रत्यय करोगे उसी का अर्थ बताना। हाँ। ऐसा होने पर ये होता है, ऐसा नहीं करना है। क्या लगा रहे हो तुम? कि धातु से घई प्रत्यय होता है सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थ में। धातुअर्थ में होता है। है। आयक ना? हाँ। धातुअर्थ क्या होता है? क्रिया होती क्रिया है ना? होती है। हाँ धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया होती है, हाँ। कोई न कोई पाक क्रिया हो, चाहे गमन क्रिया हो, क्रिया अर्थ हाँ। होता है। तो धातु अर्थ क्या होता है? क्रिया होती है। लेकिन कौन सी क्रिया? सिद्धावस्थापन्न क्रिया। कल बताए थे हाँ, ना। बताया तो था। कितने प्रकार की क्रिया होती है? दो प्रकार की क्रिया कौन-कौन? होती है सिद्धावस्थापन्न क्रिया और साध्यावस्थापन्न अवस्थापन्न क्रिया। क्रिया। आयक ने हाँ। सिद्धावस्थापन्न क्रिया किसको कि कहेंगे? जिस क्रिया में क्रियांतर की की आकांक्षा न हो कि हो। होती है। हाँ, अच्छा होती है। उस क्रिया को कहेंगे उसको सिद्धावस्थापन्न क्रिया कहेंगे। और जिस क्रिया में क्रियांतर की आकांक्षा न हो उसको साध्यावस्थापन्न क्रिया कहेंगे। जैसे पचती इत्यादि में जो क्रिया हाँ वो बोधित होती है ना, वो उसमें कौन सी क्रिया है? साध्यावस्थापन्न क्रिया होती है। वहाँ क्योंकि क्रियांतर की अपेक्षा नहीं होती अस्ति जायते ऐसी कोई क्रिया की नहीं अपेक्षा नहीं होती। पचती कह दिया तो सांस हाँ। आयक ने देवदत्त पचती पचती, देवदत्त देवदत्त पका रहा पका है। है। क्या पका रहा है? ये आकांक्षा होगी। ये होगी। लेकिन वो किसकी आकांक्षा है? वो क्रिया की आकांक्षा नहीं ना। नहीं। वो तो ओदन आदि की आकांक्षा कर्म हो की, सकती है। हाँ। कर्म आदि की हाँ, आकांक्षा हो सकती है। लेकिन क्रियांतर की आकांक्षा नहीं होगी। नहीं होती। तो वहाँ पर जो क्रिया है पचती के द्वारा जो बोधित होने वाली क्रिया है वो क्रिया कौन सी कहलाएगी? साध्यावस्थापन्न क्रिया कहलाएगी। एकदम क्लियर हुआ। हाँ। और यहाँ पर पाक इत्यादि जो बनेगा है ना, हाँ। वहाँ कहीं के द्वारा जो क्रिया क्रिया बताई जा बताई रही है जाएगी। वो कौन सी क्रिया होगी? सिद्धावस्थापन्न क्रिया होगी। क्योंकि इसमें क्रियांतर की इसको आकांक्षा आकांक्षा हो होती है। जैसे हाँ। पाक मतलब पकाना। तो हो गया होगा इत्यादि होगा, इत्यादि हाँ। क्रियांतर की अपेक्षा रहती है ना? रहती है। अस्ति अभवत भवति है ना, भविष्यति पाक भविष्यति हाँ। इत्यादि क्रियांतर की क्या होती है? आकांक्षा होती है। तो यहाँ पर ये जो क्रिया है जो घई के द्वारा बताई जा रही है, मतलब यहाँ पर इस सूत्र में घई के द्वारा बताई जा रही है। वो कौन सी क्रिया होगी? सिद्धावस्थापन्न क्रिया होगी। एकदम क्रिया हाँ। तो इसी अर्थ में मतलब सिद्धावस्थापन्न धातु अर्थ में मतलब क्रिया में क्या होता है? धातु से घई प्रत्यय होता है। एकदम क्लियर हाँ, हुआ। हाँ। एकदम साफ है ना, कहीं हाँ, संदेह नहीं रखना बाबू, है ना, एकदम साफ रखना। चलो तो ये कर दिया पाक बना लिया। कैसे बनाई प्रक्रिया से बोल दो, कुछ है नहीं। पच धातु है तो भावे इस सूत्र से घई प्रत्यय कर लेंगे। पच किस अर्थ में बोल दो? चलो सिद्धावस्थापन्न अर्थ में धातु अर्थ में घई प्रत्यय कर भाव लेंगे। अर्थ में ये जो कह रहे हैं ना, तो भाव मतलब हम लोग अभी तक सामान्य क्रिया करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाव करके यहाँ क्या लेना है? सिद्धावस्थापन्न धातुअर्थ लेना है। क्रिया लेनी है। यही तो करते हैं। तो
तो चलो, तो शॉर्ट में कभी मान लीजिए बल भी दिए तो बार बार मान लीजिए नहीं भी बोले तो कोई बात नहीं, समझ के रखना, यही लेना है, एकदम क्लियर हो। तो चलो, तो भाव अर्थ में क्या कर लिया, यही बोला जाएगा भाव में, लेकिन भाव करके क्या लेना है तो तुमको अपने से समझना है, ठीक। तो भाव में घई प्रत्यय कर लिया, घई में घया वितऊ और रहेगा पच अ। अब ये जो क्या ये इत है, घई जो है तो इत प्रत्यय पर में मिल जाएगा, तो अत उपधा से उपधा में जो रस्वकार उसको वृद्धि कर लेंगे 5 अ। और ये घित प्रत्यय पर में तो च जो हो कु घिण्य तो हो, इससे क्या कर लेंगे, कुत्व कर लेंगे चकार को। वो देखो चवर को नहीं करता, च को ही करता है, तो च को कुत्व कर लो, क्या हो जाएगा, ज को करेगा कुत्व तो ग करेगा, च को करेगा तो क करेगा। क्यों वही, तो क्योंकि सदृश उसका वही पड़ेगा, मिला लेना तुम अपने से, वही होना है। तो चलो कुत्व कर लिया, तो पाक मिला पाक सूर पाक, क्या अर्थ हो जाएगा, पकाना, पकाना, क्योंकि भाव में किया, तो कोई करता वर्ता पकाने वाला नहीं, या तो जिसके द्वारा ये सब अर्थ नहीं होगा, भाव में करेंगे तो यही ना होगा, पकाना सीधा सीधा, तो पाक चलो हो गया। फिर अब सूत्र आएगा, दूसरा सूत्र अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। चलो, ये जो तुम्हारा उसमें निर्देश करने के लिए लिखा है ना, डुपचस पाके, डुपचस धातु किस अर्थ में है, पकाने अर्थ में है। तो पाके जो लिखा है ना, वो पाक का पाके सप्तमी में बना है ना, तो वो कौन सा कैसे बना है, कौन अर्थ में किया है, सिद्धावस्था भाव में किया है, सीधे बोलो ना, इतना लंबा लंबा क्या तुम, भाव में किया, भाव में किया है ना, तो पाके मतलब पकाने में है, तो वो यही वाला पाके है, उसका सप्तमी कर दिया, ठीक है ना। चलो, फिर सूत्र है अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, ठीक। इसका अर्थ है कर्तृभिन्ने कर्तृभिन्ने कारके घई स्यात्, है कि नहीं है, किससे होता है, धातु से, तो धातु से घई प्रत्यय होता है। कर्ता भिन्न कारक में, कारक अर्थ में बोला करो, अर्थ शब्द जोड़ो ना, काहे इतना वो कर संकोच कि धातु से घई प्रत्यय होता है, कर्ता भिन्न कर्तृभिन्न बोला, कर्तृभिन्न समस्त बोला ना, तो कर्ता भिन्न नहीं बनता, कर्तृभिन्न कारक अर्थ में होता है, वो तो भाव अर्थ में कर रहा था, ये कर्तृभिन्न कारक अर्थ में कर रहा है। कारक अर्थ में केवल कहते तब तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण अर्थों में हो जाता, लेकिन कर्तृभिन्न विशेषण दिया है, तो कर्ता अर्थ में नहीं हो पाएगा, कर्तृभिन्न कारक अर्थ में होगा। चलो, तो ये जान लीजिए, तो कौन कौन कर्म में भी कर सकते हैं, संप्रदान में और अपादान और अधिकरण में, सब अर्थों में कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ जैसा अर्थ की जरूरत हो वैसे कर लिया करो। लेकिन ये कंडीशन जोड़ी इस सूत्र में, संज्ञा गम्यमान होने पर, वो आप कहीं प्रत्यय करके जो शब्द बने उसके द्वारा क्या होना चाहिए, संज्ञा गम्यमान होनी चाहिए, संज्ञा किसी की संज्ञा होनी चाहिए, रूढ़ी होनी चाहिए। चलिए, तो यही बता दिए, ध्यान रखना, यही सूत्र है, काम का सूत्र है, बार बार आता है विचार जब करते हैं। तो चलो, तो ये अर्थ हो गया। तो अब उदाहरण इसका देख लो, क्या बना है, कौन धातु से कर लिया जाए, रंजर आगे, कोई भी धातु से कर सकते हो, ये तो बस एक लेयर है, रंजर आगे धातु है, राग रंगना में रंज धातु है, तो उसे कर लो, क्या कर लिया है, ये करण अर्थ में, करण अर्थ में कर लिया जाए। विग्रह क्या कर लोगे, रज्यते अनेन, आयक ने रज्यते अनेन, मतलब रंगा जाता है जिसके द्वारा, रंजते अनेन, जिस करण अर्थ में कर लिया है, करण कारक है कि नहीं है, और कर्ता नहीं ना है, कर्तृभिन्न है, तो कर्तृभिन्न कारक अर्थ में क्या कर लिया, कहीं प्रत्यय कर लिया, रंज। अब यहाँ पर अनिदिताम उपधाय, अनिदित, इससे नकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि गित मानता है ऊपर में, तो इसके लिए सूत्र आता है घई च भाव करणयोः। क्या इसका अर्थ है, ये कहता है कि रंजेर न लोपः स्यात्, मतलब खाली इतना ही, पूरा हिंदी में अर्थ बताओ। टिप्पणी में गुरुजी संस्कृत का दिया, अरे संस्कृत का दिया, हाँ बोलो। भावे करणे च यो घई तस्मिन् परे रंजेर न से लोपः स्यात्। क्या हिंदी में हो जाएगा, भाव अथवा करण में जो घई उसके परे रहते, मतलब वो परे रहते, रंज के नकार का लोप होता है। ऐसे ही कर लिया करो, स्पष्ट हो जाता है, ठीक। तो इससे क्या कर लिया जाए, कौन अर्थ में, यहाँ घई पर में है, करण अर्थ में, घई पर में, ठीक है ना। तो करण अर्थ में, तो रंज के नकार का लोप कर लेंगे,
रज अ यही बन जाएगा। हाँ। जैसे ही नकार का नकार लोप का हो लोप हो जाएगा, जाएगा, पर में ईट ईट प्रत्यय प्रत्यय पर में में मिल उपधा में जाएगा, आकार मिल मिल गया, जाएगा, तो वृद्धि कर लेंगे उसको अतः राज, उपधाया अतः से। उपधाया से वृद्धि कर लेंगे राज अ, अब और फिर लगाते च जो रहो, हो कु गिण्य तो से कुत्व कर लेंगे, ग कर लेंगे, राग अ राग प्रातिपदिक संज्ञा हो हो जाएगी, सूर तो विसर्ग राग ह। किसका नाम हो जाता है? कि वो जिसके द्वारा रंगा जाता है। तो संज्ञा होनी चाहिए। हाँ। किसकी संज्ञा है? घेरू घेरू आदि जो होता है ना, जिसके द्वारा रंगा जाता है कपड़े आदि को, दीवार को, तो उस कलर का नाम, रंग का नाम हो जाएगा राग। है कि नहीं? तो लोग जो नेल का वो होता है, नेल पॉलिश करती है ना लड़कियाँ, तो उसका भी संस्कृत में राग कह सकते हैं। अरे रंगा जाता है जिसके द्वारा, तो नख रंगा जाता है जिसके द्वारा, तो उसको कहेंगे राग। उपराग ऐसे भी कर देते, उपसर्ग जोड़ देते है कि नहीं है, तो उपराग उसका नाम हो जाता है ना। चलो ऐसे ऐसे ही बना जाता है और कुछ नहीं होता। और भाव में मान लो कर लो, तो एक बार देख लो, एक बार रंज धातु से, तो रंज धातु से किस सूत्र से कर लो? भावे सूत्र से तो कर ये लेंगे। सूत्र नहीं ना नहीं, करें। भाव मतलब तो क्रिया, वो कोई कारक नहीं है। नहीं, वो कारक नहीं, कारक तो छो बताए ना, वही ना है। क्रिया थोड़ी ना कारक है, नहीं। क्रिया अलग है, कारक अलग है। तो भाव में तो जब भाव में कहीं कर करेंगे लेंगे, तो भावे सूत्र से क्या कर लिया जाए? कहीं कर लिया, कहीं तो सेम प्रक्रिया रहेगी। यहाँ ये सूत्र लग जाएगा ना। हाँ, ये लग जाएगा, नगलोप करने वाला लग जाएगा, क्योंकि वो कहीं जो है वो भाव अर्थ में है। ऐसा कहीं भावार्थक कहीं परे रहते रंज के नकार का लोप हो जाएगा। बाकी प्रक्रिया तो समान ही है, राग बन जाएगा। अर्थ क्या होगा तब? कि रंगना है कि नहीं? इसे रागम करोती, मतलब रंग रहा है कि नहीं है? कि रागम करोती रंग रहा है, हो जाएगा। तो यही बन जाएगा। इसमें क्या है? चलो फिर पद कृत्य कर रहे हैं कि अनयो हो किम। ये कौन सूत्र का पद कृत्य है? घई च भावकरणयो हो। इस सूत्र का जो भावकरणयो है, इसका क्या प्रयोजन है? इसका पद कृत्य, हाँ, इस पद भावकरणयो हो, इसका पद कृत्य है, इसका पद कृत्य है, इसका प्रयोजन बता रहे हैं। इसको क्यों रखे? हाँ। वो गए करने वाले दोनों सूत्रों का काम खत्म हो गया है ना। चलो फिर तो करो उसका पद कृत्य करो कि यदि भावकरण यो नहीं देते तो क्या होने लगता? तो यदि अन्य अर्थ में घई प्रत्यय होता तो अन्य अर्थक घई प्रत्यय परे रहते भी रंज के नकार का लोप होने लगता, तो वो न हो, इसके लिए भावकरण योग का है। जैसे कहाँ पर? तो उदाहरण के तौर पे बताओ। रज्यति अस्मिन्, हाँ इति, अब क्या बनेगा देखा जाएगा। तो क्या अर्थ करोगे? रज्यति अस्मिन्, जिसके द्वारा जिसमें रंगा जाता है। रंगा जाता है मत कहो, अब रंगा जाता ही नहीं होता है, मतलब नृत्य आदि किया जाता है, अभिनय किया जाता है। अरे धातु के अनेक अर्थ होते हैं ना। अब रंग रागे, रंज रागे कह दिया तो राग मतलब रंगना ही अर्थ करोगे, जिसमें नृत्य किया जाता है, जिसमें अभिनय किया जाता है, नाटक किया जाता है, अभिनय किया जाता है कि नहीं? तो ऐसा अर्थ लेकर के क्या कर लिया जाए? किस अर्थ में कर रहे हो? रंज धातु से। रंज धातु से यहाँ पर कौन अर्थ में घई प्रत्यय कर रहे हैं? अधिकरण अर्थ में। कौन सूत्र से होगा? ये होगा अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। इस सूत्र से कौन हो गया यहाँ पर? अधिकरण हो गया। उस अर्थ में क्या कर लेना? घई प्रत्यय कर लेना। रंज घई तो रहेगा रंज अ। अब यहाँ पर घई जो भावकरणयों से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कब? जब भावकरणयो हो पद रखे होंगे तब। यदि नहीं रखे होंगे तो घई पर में है ही, न लोप होने लगेगा, राग बनने लगेगा, अनिष्ट रूप बनने लगेगा। फिर कहते राग मंचो, अनिष्ट रूप बनने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं ना करना, इसलिए भावकरणयो कहा। जब कह दिया तो अब घई जो है वो भाव चाहे करण अर्थक अगर मतलब नहीं होगा परम। अरे यहाँ का बोलो ना, अब दुनिया भर की व्याख्या क्यों कर रहे हो? अरे रंज अ स्थिति है यहाँ पर, भावार्थक अथवा करणार्थक घई नहीं है, पर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर रंज के नकार का लोप नहीं होगा। किम अर्थक घई पर में? ये अधिकरण अर्थक अधिकरणार्थक घई पर में है। यहाँ पर क्या कर लिया जाए? तो यहाँ पर अब नकार का लोप नहीं होगा, उपधा वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो चलो आगे चलो, फिर क्या काम किया जाए इसमें? अरे गीत प्रत्यय पर में तो चजो हो कु भिण्य तो से ज को कुत्व ग कर लेंगे, और जैसे ग करेंगे इसको जो अनुस्वार पर श्रवण होकर के जो य था उसकी निवृत्ति हो जाएगी, वापिस अनुस्वार पर श्रवण करके ग हो जाएगा। तो रंग अ रंग सूर तो सर्ग रंग ह, ये बन जाएगा। क्या कह रहे हैं महाराज जी? नहीं तो
अभी निकलना है तो क्या बन जाए? हाँ बस आ ही रहे, बस 1 मिनट। रंग ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए हो गया। हाँ। इसके बाद कौन सूत्र आ रहा है? इसके बाद सूत्र आ रहा है निवास चिति शरीरोप समाधाने स्वादिष्ट, ठीक है ना। हाँ। चलो अब रोको 1 मिनट, वो रुक जाएगा ना यहीं पे। वहीं से कौन सूत्र आया बाबू? निवास चिति शरीरोप समाधाने स्वादेश्च कह, यही सूत्र है। चलो क्या अर्थ किया इसका? इसका अर्थ किया एषु चिनोते है घई स्याद और आदेश ककार, यही न कर रहा है। क्या कह रहा है कि चीय धातु से चीय चयन उसी का चिन्होती न बनता है, तो चीय चयन धातु से घई प्रत्यय होता है और आदि जो चकार है उसको ककार आदेश होता है। चीन के आदि को चकार को ककार आदेश करता है, ककार आदेश करता है आयक ने। लेकिन कब ये सब होता है? घय आदि कब होता है? ये मतलब ये अर्थ मतलब गम्यमान होने चाहिए। निवास चिति शरीर और उपसमाधान, ये अर्थ यदि गम्यमान हो तब होता है। ठीक हो गया? आया ना? नहीं समझे? चलो यही तो कर दिया। ये सूत्र कहाँ का है बाबू? ध्यान रखना थोड़ा। 41 का है ना। तो ये जो आपका सूत्र गया था भावे, वो कहाँ का था? वो 3 18 और उसके बाद अकर्तरी चकार के वाला 19। तो इसमें ये ध्यान रखना बाबू, ये जो 3 18 और 3 19 वाले ये दोनों सूत्र है ना, उन सब इनकी अनुवृत्ति आती है बाबू, है ना। भावे जाएगा, कहाँ तक जाएगा अभी देख लेते हैं, एक बार पक्का हो जाए कि कहाँ तक जाता है, ठीक है ना। तो भावे की भी अनुवृत्ति आ रही है और उस सूत्र में से अकर्तरी चकार के, इन दोनों की कितने की? अकर्तरी चकार के, संज्ञा एवं फंज्ञा में अकर्तरी चकार के मतलब कर्तृभिन्न कारक। तो 2 अर्थ हो गए ना, या तो भावार्थ में अथवा तो कर्तृभिन्न कारक। वो कारक कोई भी हो सकता है। इन अर्थों में क्या होता है? घय प्रत्यय होता है। इसकी अनुवृत्ति चलेगी। एक बार अष्टाध्यायी में निकालो तो जरा इस भावे को 3 18 को। भावे गाढ़ा किया है? किया। देखो क्या संख्या लिखी है? 112 मतलब इसी पाद में जाएगा 112 तक। और अकर्तरी चकार के में देखो, अरे उसी के ना बाद का है, इसकी भी 112 तक। 112 मतलब दोनों 112 तक जा रहा है। कौन है 112 का भाई? कृत्य आक्रोशे नहीं, ये 112 का है। 113 का कौन है? कृत्यल्युक्तो बहुलम, इसके पहले तक कृत्यल्युक्तो बहुलम के पहले तक 112 तक ये दोनों का अनुवृत्ति जाती है। किसकी? भावे की और अकर्तरी चकार के। मतलब आगे जितने भी प्रत्यय होंगे वो सब कौन अर्थ में होंगे? भाव अर्थ में अथवा तो कर्तृभिन्न कारक अर्थ में होंगे। दोनों में अपने से समझते रहना है कि कहाँ कौन सा अर्थ कब किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये सब अर्थों में हो सकता है। आया ना? इसका मतलब ये कर्तरी से कर्तार्थ में नहीं होगा, नहीं ना होगा। कर्तार्थ में नहीं हो पाएगा। या तो भाव में होंगे ये सब प्रत्यय, कर्तृभिन्न कारक अर्थ में होंगे। कहाँ से चला है? 18 से चला है। 18 19 मतलब 20 वाले सूत्र से सब में जाएगा ना। तो 112 तक तो कई सारे सूत्र हो गए ना। अरे 20वें सूत्र से लेकर के 112 तक जाएंगे तो कई सारे नहीं हो गए, 90 से 92 के आसपास हो गया। तो चलो इतने सूत्रों से जो प्रत्यय होंगे या तो भाव में होंगे या तो कर्तृभिन्न कारक अर्थ में होंगे। कोई विशेष बात आएंगे देखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से इतने अर्थों में होंगे। चलो हो गया। तो ये भी सूत्र देखो कहाँ आ गया उसके अधिकार में। आ गया 3 3 41। तब फिर इसमें भी तो आएगा। तो ध्यान से अर्थ करना बाबू कि चीय धातु से घय प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है? भाव अर्थ में अथवा कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में। क्या होता है? चीय धातु से घय प्रत्यय होता है। और दूसरा काम कि उसके आदि को चकार आदि के जो ची में जो च है उसको ककार आदेश आदि वर्ण जो भी हो उसको ककार आदेश कर देते हैं। वो च ही होता है, इसलिए हम स्पष्ट कर देते हैं कि च को ककार। आया कि नहीं? ये 2 काम करना है, इस तरह से करना है। आया कि नहीं?
और ये अब करण अर्थ में कर्तृभिन्न कारक अर्थ में अथवा तो भाव अर्थ में घई करोगे। और जो शब्द बनेगा उसके द्वारा ये चार में से कोई अर्थ गम्यमान होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा करना, ध्यान से करना। ठीक हो गया ना? हो गया। और भी कोई भी कुछ भी होगा तो नहीं करेंगे, चार ही अर्थ कोई गम्यमान होने चाहिए तभी हो पाएगा। तो अब ध्यान रखना, सबसे पहले निवास अर्थ में कौन लिया था उदाहरण, क्या दिया? निकाय। निकाय, जैसे कहा जाए काशी निकाय, ऐसे बोला ना कि काशी जो है वो क्या है? निकाय है। क्या है? काशी जो है निकाय निकाय है। निकाय है मतलब बोलो निवास है, निवास स्थान है। आया कि नहीं आया? तो निकाय है, निवास अर्थ में कर रहे हैं तो निवास है, निकाय है। आया कि नहीं? तो निकाय में थोड़ा ध्यान देना, चीय धातु से कर रहे हो ना घई प्रत्यय, तो कौन अर्थ में करोगे? उसे अर्थ तो गम्यमान होगा निवास। लेकिन आप कोई पूछे कि निकाय में ची धातु से घई प्रत्यय किया तो कौन अर्थ में किया? भाव में किया कि कर्तृभिन्न कारक अर्थ में किया? तो किस अर्थ में किया तो बताना पड़ेगा ना भाई, ये ध्यान देना इसमें। तो क्या कर लोगे यहाँ पर? तो बोला न निचीयते मोक्षः अस्मिन्, निचीयते मोक्षः अस्मिन्, निचीयते अस्मिन् इति निकायः। क्या कर लोगे? निचीयते अस्मिन् इति निकायः। निचीयते मतलब प्राप्यते, प्राप्त किया जाता है मोक्ष जहाँ पर है कि नहीं है, उसको क्या कहेंगे? निकायः। निकायः काशी के लिए है इसलिए इस तरह की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। और किसके लिए हो तो और तरह से करेंगे ना, और मोक्ष सब जगह थोड़ी मिलेगा। तो निचीयते मोक्षः अस्मिन् मतलब जहाँ पर मोक्ष प्राप्त होता है। आया। तो यहाँ पर अब इतना ध्यान दो, हमको बाकी सब से मतलब नहीं। निपूर्वक ची धातु से कौन अर्थ में किया? अधिकरण अर्थ में किया है, कर्तृभिन्न कारक अर्थ में, अधिकरण अर्थ में किया। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब बाकी सब अपने से बना लिया करो। मान लीजिए घर के लिए कोई कहा कि ये हमारा निवास है कि नहीं है, तो वहाँ क्या कर दोगे? निचीयते धनम अस्मिन् कि रखा जाता है धन जिसमें, धन आदि धान्य आदि का संग्रह जिसमें किया जाता है, घर में न किया जाता है, बाजार में नहीं ना कोई करता है, तो उसको कह देंगे निकाय। तो अपने से बना लेना। किसको कहा है? कहना है निकास को, निकास नहीं निवास को। निकास तो वो हो जाएगा, निवास को कहना है। लेकिन कौन अर्थ में किया है? निपूर्वक ची धातु से ये कर्तृभिन्न कारक अर्थ में, उसमें कौन? अधिकरण अर्थ में किया है। ध्यान रहेगा? एकदम क्लियर। चलिए तो यही कर लिया। इसके बाद निकाय बन गया ना, प्रक्रिया बनाओ जरा। निपूर्वक ची धातु से, निपूर्वक ची धातु से घई प्रत्यय कर लेंगे। घई में गया किस अर्थ में बोलते चलो? अधिकरण में कर लेंगे। बोलते चलो। अधिकरण अर्थ में कर लेंगे। और साथ ही साथ में क्या काम कर लोगे? जो चकार है उसको ककार भी आदेश कर लेंगे। तो नी की अ। अब क्या क्या काम करोगे फटाक से? अब ये गित प्रत्यय पर में है, इत प्रत्यय पर में है तो अचरणिति से वृद्धि कर लेंगे, आदेश कर लेंगे। निकाय अ, निकाय सूरत विसर्ग निकाय। ठीक है ना? तो निकाय मतलब निवास। वो कौन है? काशी है तो काशी, घर है तो घर, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी आपका निकाय क्या है? तो छात्रावास है, निकाय निवास आपका वही है। तो अपने से बोल लेना, अपने से बना ले। जरूरी नहीं ना सब जगह मोक्ष जोड़े, वो तो अपने से जोड़ना है। हाँ चलिए कर लेंगे। तो कुल मिला के अधिकरण में किया। अब कौन अर्थ लेना? चीती अर्थ में। चीती, हाँ चीती। चीती चीती किसका ना? चीती मतलब अग्नि विशेष का नाम है ना चीती। किसी अग्नि विशेष का नाम है चीती। तो उस अर्थ वो अर्थ गम्यमान हो तो भी होना है। तो करो क्या बनाया उसके लिए? आंग पूर्वक लिया। आंग पूर्वक ची धातु से घई कर लिया। घई में घया बिताऊ और अ बचेगा, और ये वो जो च है उसको क भी कर लेंगे। तो आ की अ, इत है वृद्धि, आयादेश, आ काय अ, आकाय सूरत विसर्ग आकाय, अग्नि। आया कि नहीं आया? यहाँ कौन अर्थ में कर लिया जाए? तो आचीयते असौ। क्या कर लोगे? आचीयते असौ, जिसको ग्रहण किया जाता है। आया कि नहीं आया? अग्नि को उसको ग्रहण किया जाता है। तो आचीयते असौ कौन अर्थ में कर लिया? भाव में नहीं कर रहे हैं? भाव में नहीं। कौन अर्थ में कर? जिसको लिया जाता है। आचीयते असौ कर्म अर्थ में हो जाएगा ना? कर्म में होगा। है कि नहीं? तो
जिस अग्नि को लिया जाता है हाँ, कर्म में प्राप्त किया जाता है। तो आचीयते असौ असौ ऐसे कर लेना तो क्या हो जाएगा, कर्म अर्थ में घई प्रत्यय हो गया, है कि नहीं। आकायः बन गया, किसका नाम हो जाएगा, अग्नि का, अग्नि का नाम हो जाएगा। तो आकायः अग्नि, ये चिति अर्थ गम्य मान है ना, गम्य मान है, इसलिए यहाँ पर हो गया। चलो फिर शरीर के लिए आया, तो शरीर के लिए क्या उदाहरण दे दिए, कायः, सीधा साधा है, इसमें तो कोई उपसर्ग नहीं जोड़ना है। ची धातु से क्या कर लोगे, फटाक से प्रक्रिया कर लेंगे, घया विताऊ और आएगा वृद्धि आयादेश काय, अरे घाई करोगे तो फिर घाई करेंगे तो फिर वो च को का भी आदेश कर देंगे, फिर वृद्धि आय तो स्थिति बनेगी काय अ, और फिर काय सूर विसर्ग कायः, कायः किसका नाम हो जाएगा, शरीर का नाम हो जाएगा। इसमें करो क्या करोगे, अरे बताना पड़ेगा ना, कुछ व्युत्पत्ति करके दिखाओ कि किस अर्थ में किए हो। इसमें भी कर लो, चीयते अस्त्यादिकम अस्मिन्, चीयते अस्त्यादिकम अस्थि आदिकम अस्मिन्, मतलब अस्थि आदि, अस्थि किसको कहते हैं, हड्डी, तो हड्डी रक्त मांस आदि को रखा जाता है जिसमें, हेलो ना, चीयते अस्त्यादिकम अस्मिन्, कौन अर्थ में कर लिया, अधिकरण में कर लिया, बनाया भी होगा, देखो काया के टिप्पणी दिए है, चीयते अस्मिन् अस्त्यादिकम, आया कि नहीं आया, मतलब जिसमें अस्थि आदि को, अस्थि कहते हैं हड्डी आदि से क्या ले लोगे, हड्डी रक्त मांस वगैरह, ये सब जिसमें रखा जाता है, आया कि नहीं, तो शरीर में सब रखा रहता है ना, ऐसे थोड़ी ना हड्डियाँ पड़ी, शरीर में रखा जाता है, तो उसको कहेंगे काया। कौन अर्थ में किया, ये अधिकरण अर्थ में किया, ध्यान में रहे तो स्पष्ट हो जाता है। चलो फिर आया उपसमाधानम, इसका उपसमाधान का उदाहरण दे रहे। उपसमाधान किसको कहा, उपसमाधानम राशिकरणम, इकट्ठा करना, इकट्ठे करने अर्थ में, तो ये अर्थ गम्यमान हो तो भी वहाँ पर क्या होता है, घई हो जाता है। तो क्या उदाहरण दिया, गोमय निकायः, यही तो उदाहरण दे दिया, गोमय निकायः में करो। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाए, गोमय को इकट्ठा करना, अपने से बताना, नी पूर्वक ची धातु से कहीं कौन अर्थ में कर रहे हैं, भाव अर्थ में, क्रिया को न बता रहा है, कहाँ इकट्ठा करना, यहाँ नहीं, इकट्ठा करना, राशिकरणम, यही ना अर्थ है। तो क्रिया तो भाव अर्थ में कर, बस ऐसे ही पकड़ लिया करो कि कौन अर्थ में किया। तो भाव अर्थ में बाबू कर लो, वहीं प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, सेम प्रक्रिया है, निकाय बन जाएगा, और गोमय से निकायः, गोमय निकायः, समास कर लेना आपने से क्या करना है। चलो फिर एरच आ गया, अब ये सूत्र आया, इसको भी चला लिए थे। चलो थोड़ा अब कर लिया जाए पाठ, इसमें कितना मिनट लगा, 28 हुआ, इसी में कर दे कंटिन्यू, इसी में कर दिया जाए। चलो फिर ये रच यहीं से कर देते, पाठ यहीं से कर लेते ये रच से, ठीक है ना। तो ये रच यही सूत्र है, कितने पद है देखो, बोलो। ये रच 2 पद हैं, एहेति पंचमे वचनांतम अचिति अव्यय, अच्छा इति अव्ययम, अरे एहेति पंचमे वचनांतम अचिति प्रथमैक वचनांतम, क्या अव्यय है, प्रथमैक वचनांतम ना। चलिए तो ये कर लिया, ठीक है। ये कहाँ का सूत्र है देखो बाबू, ये 3-3-56 का, तो आया उसके अधिकार में, अरे भावे और अकर्तरी चकार के, ये दोनों की अनुवृत्ति आएगी, तो ध्यान से देखना। तो कल आप करता कर रहे थे, कर्ता अर्थ में कर लिए थे, कर्ता फर्ता अर्थ में नहीं होगा, ध्यान रखना। चल रहा है वो भावे और अकर्तरी चकार के अनुवर्तते दोनों पर। चलो तो क्या करोगे, ये है पंचमी है ना, कल बता ही दिए थे, इतना तो कर ही लो। धातु की अनुवृत्ति आ ही रही है, ये विशेषण हो जाएगा, ये निदिष्ट तदंत से क्या हो जाएगी, तदंत हो जाएगी, तो क्या आवृत्ति बन जाएगी, तात धातु हो अच स्यात्, कस्मिन् अर्थे, भावे अथवा तो कर्तृभिन्न कार्य के अर्थे। आया क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में बताओ, कि इवर्णांत धातु से भावार्थ में अथवा तो कर्तृभिन्न कारक अर्थ में अच प्रत्यय होता है। आया आएगा वो अनुवृत्ति, कल कौन अर्थ में कर दिए थे, कर्ता अर्थ में थोड़ी ना होगा, भावे आ रहा है भाई।
चलो ध्यान रखना इसी अर्थ में करना है। तो चलो इवरणांत धातु ले लो, कौन लिया? ची धातु। ची धातु ले लो। तो ची धातु ले लो, उससे कौन अर्थ में कर लिया जाए? भाव अर्थ में, चाहे तो कर्तृभिन्न कारक अर्थ में। तो हम भाव अर्थ में अभी करके घटा रहे हैं। यदि किसी का और भी नाम हो रहा हो तो अपने से देखना कहाँ कौन अर्थ में किया है। हम तो अभी क्या कर दे रहे हैं? भाव अर्थ में करके अर्थ करके निकल जाएंगे ज्यादातर, ठीक है ना? लेकिन तुमको अपने से देखना, मान लीजिए चय किसी का नाम हो रहा है तो वहाँ पर कौन सी व्युत्पत्ति घट रही है और कौन अर्थ में किया जा रहा है, तो ये अपने से देख के कर लोगे ना। चलो तो अभी क्या कर लिया जाए? भाव में कर लिया जाए, ची धातु से अच प्रत्यय कर लिया जाए। क्या क्या करोगे काम? फटाक से बोलो। चकार के लंतम से संज्ञा तस्लोप हो जाएगा ची अ, और ये जो अच प्रत्यय वो आर्धातुक है, तो आर्धातुक परे रहते और ये जो इगंत अंग है हमारा ची, उसको गुण हो जाएगा सार्वधातुक आर्धातुक है, उसे गुण कर लेंगे, ए हो जाएगा। अयादेश कर लेंगे चय अ चय ये अयादेश हो गया। तो फिर ये अलग अलग क्या बोलते हो? छोटे बच्चे की तरह क्या है सब अलग अलग लगा के रखो, इसी में ना फंसते हो तुम। चय, हाँ अयादेश करने के बाद चय, फिर सूर्य विसर्ग चय, हाँ ये ना बन जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा? चुनना। अरे भाव में ना किए, तो क्या अर्थ हो जाएगा? चुनना आया कि नहीं? ये अर्थ हो जाएगा। और अन्य कोई कर्तृभिन्न कारक अर्थ में करोगे तो अपने से बना लेना कि जिसके द्वारा चयन किया जाता है, चाहे जिसमें चयन किया जाता है, जिसका चयन किया जाता है, कर्म में करोगे तो ये हो जाएगा। ये सब अपने से तुम बना लेना, बन जाएगा। नहीं बनेगा कुछ खाली जाल बजा रहे हो, कुछ समझ रहे हो पदार्थ को। चलो तो चय मतलब चुनना, चयन करना, यही अर्थ हो जाएगा भाव में किए तब। चलो इसी तरह कौन धातु ले लिया जाए? जी जाए धातु लिए, जी धातु से ये सूत्र है एरच, इस सूत्र से अच प्रत्यय कर लेंगे भावार्थ में। तो भावार्थ में चाहे कर्तृभिन्न कारक अर्थ में अच प्रत्यय कर लेंगे। जी अच में चकार की संज्ञा लंदम से लोग अ बचेगा और आर्धातुक पर रहते सार्धातुक आर्धातुक से गुण कर लेंगे और अयादेश कर देंगे जय सूर्य विसर्ग जय ह, ये बन जाएगा जय ह। क्या अर्थ हो जाएगा भाव में करोगे तो? जीतना। यही ना अर्थ हो जाएगा जय ह। नहीं कहते आपका जय हो, मतलब आपकी विजय हो, जीते आप जीते, यही ना हो जाएगा। तो भाव अर्थ में किया ना, नहीं कहते भवताम जय अस्तु, आपका विजय हो, जय हो। नहीं कहते फलाने फलाने भगवान की जय, ऐसा नहीं बोलते। तो जय कौन से भाव में ना किया? जीते, आप जीते, तो जीते भाव अर्थ में कर लिया। और भी अर्थ यदि कहीं मान लीजिए बैठ रहा हो किसी का वो हो रहा हो तो वहाँ कर्तृभिन्न कारक अर्थ में भी तुम अपने से करना, कर लोगे ना? नहीं हो जाएगा क्या? जिसके द्वारा जय हो, जिसके द्वारा जय हो वगैरह वगैरह यदि आता हो तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करना ही है सबको जय कहते फिर। अरे यदि ऐसे प्रयोग आए, किसी के लिए आए है ना, किसी व्यक्ति वस्तु के लिए आए जय, तो वहाँ पर अपने से घटाना, क्योंकि भाव में करोगे तब तो होगा नहीं, तब नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति और वस्तु वगैरह तो नहीं ना बताओ, तो वहाँ कर्तृभिन्न कारक अपने से जोड़ के करना है। ठीक हो गया? चलिए अभी फिलहाल हम लोग भाव करके चलेंगे। तो बन गया चय जय। फिर आगे सूत्र है रीदोरप। रीदोरप यही ना आया? रीदोरप कितने पद है? रीदो हो अप, दो पद है ना? दो अप है। रीदो हो इति पंचम्यर्थे षष्ठी द्विवचनांत। षष्ठी द्विवचन का होगा, कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दो बाबू। रीद और ऊ दो है ना? क्या क्या लेना है? दो निकल रीद और ऊ। रीत च उच उच्च इति ऋदु बन जाएगा शब्द। ऋदु बन जाएगा, ऋदु बन जाएगा। अब उसका कहाँ ऋदो हो बनेगा? षष्ठी में द्विवचन में करोगे तो भानु का क्या बनता है? भानु हो बनता है ना? अरे यण करते हो तो भानु बनता है। ऋदु का यदि ओस करोगे तो क्या बन जाएगा? ऋद्वो हो, ये बनेगा। ऋदो हो लिखा है तो कहाँ बनेगा पंडित जी? कल फट तो बोल रहे थे सब ओस दिखे तो इसका मतलब थोड़ी ना कि ओस ही किया होगा, वो हो दिखे तो ध्यान रखना कौन कर लोगे। अरे भानु का भानु हो बनता है, हाँ पंचमी षष्ठी दोनों बनता है, तो ऋदु का ऋदु हो कर लेना है कि नहीं? इसका मतलब है तो दो, लेकिन एक वचन चला रहे। कौन समाहार द्वंद्व है, लेकिन समाहार द्वंद्व में तो नपुंसकलिंग होता है, तो पुल्लिंग में तो नपुंसकलिंग में तो मधु का मधु न बनता है। अरे नूम आदि हो जाता है ना, तो फिर कैसे बनेगा ऋदु हो? नहीं बन पाएगा। ऋदु ना ऐसे कुछ बनाना चाहिए। कर रहे पुल्लिंग तो फिर इतरेतर होना चाहिए, तो इतरेतर द्विवचन करो, ऋदुभ्याम को हो
या तो ऋद्वो को पंचम व्यक्ति षष्ठी करनी है, तो ऋद्वो तो नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना, समाहार द्वंद्व करेंगे, एक वचन रहेगा तो क्या होना चाहिए? ऋदु न ये। अरे क्या, कौन कहाँ फंस रहा है? क्या होना चाहिए? कौन लिंग होना चाहिए? नपुंसक लिंग होना चाहिए। हाँ। सोत्रम पुष्टम, सोत्रत्वाद पुष्टम, सोत्रत्वाद कर लेंगे, आया कि नहीं? पुल्लिंग सोत्रस्वाद हम मान लेंगे, तो सोत्रत्वाद पुष्ट तो हो जाएगा, तो पुल्लिंग में तो बन ही जाता है। पानो का पानो, जैसे ऋदु का ऋदु हो। तो क्या बोलोगे? पंचम एकवचनांतम न कहोगे, तो पंचम षष्ठी षष्ठी करोगे। आया? नहीं आया? चलो एक बार बोलो विग्रह के साथ। ऋत च पुष्च इति ऋदु ऋदुहु। ऐसे करोगे ना? ऋदुहु। अरे भानु की तरह ऋदुहु, सोत्रम पुष्टम कर रहे, और तस्मात् ऋदुः ऐसे बन जाएगा। तो ये बन जाएगा। तो दो चीज है बाबू कहने का तात्पर्य, रीत और उ दो है। और आगे ये दोनों का करके पंचमी एक वचन कर लिया। और अपिति प्रथमिक वचनांतम, प्रथमिक वचनांतम। अरे प्रत्यय है ये सब, अच अब ये सब क्या है बाबू? प्रत्यय है। तो प्रत्यय है बाबू। तो अब होता है, अब प्रत्यय किससे होता है? तो धातु से होगा, धातुओं की अनुवृत्ति। लेकिन कैसे धातुओं से? तो ये रीत और ऊत का विशेषण दे दोगे, विशेषणत्व तदंत विधि हो जाएगी। तो क्या कर लोगे? रीवर्णांतात उवर्णांतात् च धातोः अप स्यात्। कस्मिन् अर्थे? भावे अथवा कर्तृभिन्ने कारके अर्थे। जोड़ना सीखो। क्या? भावे कर्तृभिन्ने कारके अर्थे अप प्रत्यय होता है। नहीं समझे? चलो ध्यान रखना। अच्छा एक प्रश्न तुमको पूछे, तुम ध्यान से बताना। इसके पहले ये रच गया ना, युवरणांत धातु से कौन प्रत्यय किया? अच प्रत्यय किया। अच प्रत्यय किया, ठीक है ना? कौन जैसे लिया युवरणांत धातु? जी धातु और जी धातु, यही ना सब लिए। इससे अच प्रत्यय किया। कौन अर्थ में? भाव में किया, चाहे कर्ता भिन्न कारक अर्थ में किया। अच्छा वो घई प्रत्यय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ची और जी धातु से भाव अर्थ में, चाहे कर्तृ भिन्न कारक अर्थ में, पूर्व सूत्र से। और जो कौन दो ही सूत्र गए ना, कौन कौन? भावे और अकर्तरी चकार के बोलो। भावे और अकर्तरी चकार के संज्ञा सूत्र से होगा कि नहीं होगा? बोलो। हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों? ये अपवाद नहीं बन जाएगा? अरे वो तो धातु सामान्य के लिए था ना, ये तो केवल किसके लिए है? ईवरणांत धातु के लिए है। हाँ तो अपवाद बनेगा। अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हो पूरा। अरे वो अपवाद नित्य होगा, नित्य बात करेगा उसका कि विकल्प से करेगा? ये विकल्प से करेगा। क्यों? वा स्वरूपो स्त्रियां। क्या कहता है? कि अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपो अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्। अपवाद प्रत्यय है कि नहीं? कौन प्रत्यय? अच प्रत्यय। अपवाद प्रत्यय। कौन सा अच प्रत्यय? ये एरच से होने वाला अच प्रत्यय अपवाद है कि नहीं? कैसा है? उसका अस्वरूप है क्या? नहीं। किसका? ये इसका घई का। कैसा है? स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उसमें भी अवस्था और अच में भी अवस्था है। तो फिर अस्वरूप अपवाद प्रत्यय हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसा होता तो विकल्प से बात करता ना। तब फिर कैसे कह रहे हो विकल्प से बात करेगा? कैसे बात करेगा? नित्य करेगा। नित्य बात करेगा। घई का अपवाद है। कभी भी युवर्णांत धातु से घई प्रत्यय नहीं होगा, अच प्रत्यय ही होगा। ध्यान रखना ये सब चीजें। तब फिर इसलिए तो कह रहे सही पकड़ नहीं रहे हो। ध्यान से देखो तब ना पता चला चीज से तुम घई भी करने लगे। घई करते तो क्या रूप बनने लगता? बताओ जरा। नहीं करेंगे तो चीज से मान लो घई करते हैं, करना नहीं है, होता भी नहीं है, नित्य चुकी ये बात कर रहा, लेकिन होता तो क्या फर्क पड़ जाता? मान लो कोई करे घई कर दो, उसमें भी तो अही बचता है, लेकिन क्या होने लगता? तो वृद्धि होती। हाँ ये तो प्रत्यय हो जाता, वृद्धि होती, आदेश होने लगता। क्या रूप बनने लगता? हाँ हमको चय ही बनाना था। तब फिर नहीं समझे? अरे कोई कहेगा ना भाई कि अ ही बचता है तो फिर घई कर लो, फिर अलग सूत्र ही क्यों बना रहे हो?
तो वृद्धि होने लगती है, ये न हो चय बने, इसके लिए ये अलग सूत्र बना है। तो कहीं का अपवाद, इसलिए सिद्धांत कौमुदी में सब जगह लिखा रहता है कहीं उपवाद, क्या लिख देते हैं, कहीं उपवाद, मतलब ये रथ से जो अच होगा वो कहीं का अपवाद, कहीं का अपवाद है, नित्य ही ना बात करेगा, नित्य बात करेगा, विकल्प से करता तो बात ही क्या थी। चलो हो गया, ये ध्यान रखना। ऐसे ही हृदोरप में अब क्या अर्थ कर लिया, आ जाओ समझ में आई प्रक्रिया की, खाली बस जक जक आया क्या समझे कि जो ये एरच सूत्र से जो अच होगा, विवरणांत धातु से जो अच प्रत्यय होगा वो कहीं का जो नित्य अपवाद होगा, अपवाद होगा, कहीं का नित्य बात करेगा, नित्य बात करेगा, अपवाद तो होता ही है, नित्य बात करेगा नहीं करेगा वो बोलना, नित्य बात करेगा, अपवाद तो है ही। अरे वो सब धातु से कर रहा है, विवरणांत से कर रहा तो अपवाद हो गया। अब अपवाद नित्य बात करेगा उसका कि विकल्प से करेगा, नित्य बात करेगा, नित्य ही बात करेगा, ठीक। हृदोरप अभी एक बार बता दिए, आगे सब जगह अब तुम अपने समझना है ना। हृदोरप क्या हो जाएगा कि रिवर्णांतात उवर्णांतात च, रिवर्णांतात बोलना भी नहीं आता है, दीर्घ ही लिखा है ना, रिवर्णांतात उवर्णांतात च अप स्यात् भावे कर्तृभिन्ने कारके अर्थे। ये भी किसका अपवाद हो जाएगा, अपने से बताओ, ये घई का अपवाद हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप है ना भाई, आपने देखा अब का भी तो अही बचता है, तो नहीं होगा इधर इन सब चीजों में, दीर्घ रिकारांत अथवा उकारांत धातु होगा तो घई नहीं होगा, उसका अपवाद है अप्रत्यय। चलो ध्यान रखना, ये सब हो जाएगा। तो देखो रीत लिखा था ना, दीर्घरी लिखा था, तो दीर्घ रिकारांत धातु होनी चाहिए, अथवा तो उवर्णांत धातु होनी चाहिए। उवर्णांत में तपरकरण किया है, नहीं ना किया है, वहाँ तो उवर्णांत रस्व उवर्णांत दीर्घ चाहे कोई चलेगा ना, तो वही लिख रहे, पढ़ो ध्यान से, ये सब रिवर्णांतात उवर्णांतात च अप स्यात् कस्मिन् अर्थे, भावे कर्तृभिन्ने कारके च अर्थे, अपने जोड़ देना। जैसे उदाहरण क्या दिया देखो बाबू, करह, क्यों कौन धातु ले रहे हैं, क्री विक्षेपे, क्या डुकरीकरण ले रहे हो क्या, वो ले रहे थे क्रिया हिंसायाम, क्रिया हिंसायाम, अच्छा वो भी ले लो, दीर्घरीकरण थे क्या वो, तो चलो ले लो, वरना क्री विक्षेपे गया ना, अरे बिखेरने अर्थ में क्री धातु दीर्घरीकरण थे, तो ले लो दीर्घरीकरण कोई भी चलेगी, ऐसा नहीं कि क्री ही लेनी है, वो वाली क्री नहीं लेनी है, ऐसा कुछ नहीं, दीर्घरीकरण कोई भी धातु होगी तो उससे भाव अथवा तो कर्तृभिन्न कारक अर्थ में अप्रत्यय हो जाएगा। तो चलो क्री धातु से करो अप्रत्यय, फटाक से करो, क्री अप है कि नहीं, अप का क्या रहेगा, पकार चला जाएगा, किससे, हलंत्यम से, और तस्लोप हो जाएगा, क्री अब क्या कर लिया जाए भैया, इधर गुण तो हो जाएगा, हमको लग रहा है गुण हो जाएगा ना। अरे गुण वृद्धि कुछ न होना हो तब तो क्या होता है, वो रीत धातु वगैरह लगता है, वरना तो गुण ही हो जाता है। तो यहाँ तो अपने कोई गुण रोकने वाला है नहीं, अर्ध धातु मान के गुण कर लेंगे, री को गुण अर हो जाएगा, कर शुरू तो विसर्ग बन जाएगा, एक ने भाव में करोगे तो क्या अर्थ हो जाएगा, बिखेरना अर्थ हो जाएगा, और आगे कर्तृभिन्न कारक अर्थ में करोगे तो अपने से देख लेना, करह हाथ को भी कहते हैं ना, कहते हैं हाथ को भी कहते हैं, तो अपने से बना लेना, उसके लिए क्या व्युत्पत्ति करोगे, कैसे करोगे, बस हम अब एक कर दे रहे हैं, वरना लंबा चौड़ा अब इसमें हजारों शब्द बनाते रहेंगे तो हो चुका काम, बन जाएगा। तो बिखेरना ये अर्थ हो जाएगा। चलो फिर आगे कौन धातु ले रहे हैं, गरह में कौन धातु, ग्री निगरण है, निगरण करना, निगलना है ना, निगलना, जैसे ग्रास आदि को निगलते हैं, रोटी आदि खाते हैं तो निगलने अर्थ में ग्री धातु है, क्या कर लो, ग्री धातु से अप्रत्यय कर लेंगे, भाव अथवा कर्तृभिन्न कारक अर्थ में करके चलो फटाक से, अब अप्रत्यय करो, प्रक्रिया चलाओ, ग्री अ गुण और गुण करेंगे तो गर अ गर सूरत चलो गर पाव में करोगे क्या अर्थ हो जाएगा, निगलना। लिख भी दिए होंगे, 2 नंबर लिखे, 2 नंबर में निगरणम निगलना, यही ना अर्थ हो जाएगा। तो अपने से करना। चलो फिर आगे कौन है, यवह में कौन है, यू मिश्रण यो, यू धातु है, मिश्रित करना अथवा अमिश्रित करना, अरे मिलाना अथवा तो अलग करना, दोनों अर्थों में होती है। तो यू धातु से कर लो ना बाबा, यू धातु कैसी है, ये दीर्घ रिकारांत तो नहीं है,
उकारांत है, उकारांत हाँ। है, उवर्णांत है। उवर्णांत पहले दोनों है। उदाहरण किसके थे? ये रीकारांत के थे। ऐसी और भी कोई दीर्घ रीकारांत होगी तो उससे भी उससे भी हो होगा। जाएगा। उदाहरण तो दिखाने के लिए होता है, आप बाकी जी। बनाते रहो हजारों शब्द। अब यू धातु उवर्णांत है तो उससे कर लो, क्या करोगे? फटाक से काम बोलो। कर लेंगे और यू अ गुण और अवादेश। अवादेश, हाँ वो को अवादेश ही अवादेश होगा। करेंगे, हाँ। तो यव यव फिर यव सूर तो सर्गो यव मतलब क्या हो जाएगा कि मिश्रित करना अथवा तो अलग करना। भाव में करोगे हाँ। तो वरना यवह वो धान्य आदि भी हो हाँ, जाता है ना, होता है, हाँ। तो वो सब अपने से व्युत्पत्ति करके तुम बनाना। सब टीका टिप्पणी लिखी है, अपने से मिलाना। देखो सबके लिखे है, अमर कोश की पंक्तियाँ लिखी है, मेदिनी की लिखी है कि कौन कौन अर्थ में किसका क्या प्रयोग होता है। ठीक है, कर लोगे? चलिए, तो वही देखो यहाँ लिख दिया ना, यवह के लिए क्या लिख दिया? यवह धान्य अपृथक कृतौ। यव शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो धान्य, धान्य के लिए होता है। अब वहाँ तो भाव में करोगे चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, नहीं ना चलेगा। नहीं। तो अब अपने से बनाना, कर्तृ भिन्न कौन कारक अर्थ में किया, थोड़ा दिमाग लगा के करना है। और अपृथक कृतौ, पृथक कृति तो क्या हो गया? अलग करना। अलग करना, हाँ। अपृथक कृति मतलब जोड़ना, जोड़ना, मिलाना। तो ये देखो कौन अर्थ में कर दिया, तब ये अर्थ आ जाएगा। ये कर दिया भाव में बोलो सही से, ऐसे अकला के बोलोगे तो क्या समझ में आएगा? भाव में किया। अरे अपृथक तो मतलब क्या? मिलाना। इस अर्थ में भी यव शब्द का प्रयोग होता है। तो कौन अर्थ में कहें? भाव अर्थ में। कौन प्रत्यय किया? ये अप्रत्यय किया। हाँ, ये सब अपने से देखना। अब टिप्पणी अपने से देख लेना। चलो आगे फिर कौन आया? लवह। लवह कौन धातु है? लुई छेदन। लुई छेदन है। लू दीर्घ है ना? लुई छेदन है। अब इसमें तो नहीं ना तपरकरण कुछ किया था, कोई भी चलेगी। तो दीर्घ उकारांत लू धातु है, छेदनार्थ उससे कर लो, अब प्रत्यय करो, काम बोलो फटाक से। गुण अवादेश लव लव शुरू तो विसर्गो लवह। क्या अर्थ हो जाएगा? भाव में करेंगे तो छेदना, छेदन करना, लव बन जाएगा। और करण आदि अर्थों में करोगे जिसके द्वारा लवन किया जाता है, उसको भी लवा कह सकते हो। हसिया वसिया जो होता है उसको भी कह सकते हैं। और भाव में करोगे तो इसको भी कह सकते हैं। अब अपने से देखो, चलो फिर स्तवः। स्तवः कौन धातु ले रहे? स्तु स्तु, तो उसमें सब चला जाएगा, स्तु न रहेगा। अरे सब चला जाएगा, क्या तात्पर्य है? स्तु में यकार के तो संज्ञा लोप और धातु आदेश से उसको दंत्य सकार स्तुत्व की निवृत्ति हो जाएगी तो स्तु रहेगा। तो युकारांत धातु है ही, तो स्तुति कर अर्थ स्तु धातु से क्या कर लो? अप्रत्यय कर लेंगे स्तु। अब इसमें प्रकार की गुरु जी इसमें एक शंका थी जब क्या बना रहे थे कि स्तु अ रहेगा। अब ये जो अप्रत्यय कृत भी है और पित भी हो गया है, तो और ह्रस्व यहाँ पर उ है, तो ह्रस्व से पिति कृति तुक से यहाँ पर तुक आगम होगा। ओ बहुत बड़ी शंका कर ली। गुण नहीं करना है, दोनों को देख लेते, गुण भी तो करना है। तो गुण हो जाएगा, कहाँ ह्रस्व मिलेगा? कौन सा पहले लग जाएगा? पहले यदि वो लग पाए तब तो ठीक है, यदि नहीं लग पाएगा, मान लीजिए गुण हो गया, परस्वाद वगैरह जो भी देख लेना, सूत्र संख्या वगैरह सब। अरे सब देखना है। जहाँ उदाहरण देखे वहाँ पर क्यप आदि में लगाए थे हम लोग, तो वहाँ चूंकि क्यप कित हो जाता तो गुण आदि कुछ होना नहीं था, तो वहाँ स्तुत्य वगैरह हम लोग बनाए। हाँ, तब फिर यहाँ ऐसा नहीं ना, कित नहीं ना, गुण आदि नहीं हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो कहाँ रस्व है? फिर अवादेश हो जाएगा। रस्व कहाँ मिलेगा? गुण और अवादेश कर देंगे तो स्तव स्तव सूरत विसर्ग स्तवः। भाव में करोगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? स्तुति करना है ना। और करण अर्थ में कर लोगे तो स्तूयते अनेन, उसको भी स्तवा कहेंगे। तो जिसके द्वारा स्तुति की जाती है, जिसके द्वारा की जाती, स्तोत्र के द्वारा की जाती है, तो उसको स्तोत्र का नाम हो जाएगा स्तव। नहीं कहते गणेश स्तव, गणेश का स्तोत्र है, स्तव है। आया कि नहीं? तो स्तव को स्तोत्र को भी कहते हैं और स्तुति करने को भी कहते हैं। अब ये सब अपने से बनाओ। चलो फिर पवः। पवः कौन धातु है? पवः पुई पवन है, पवित्र करने अर्थ में। तो कर लो, भाव में कर लोगे, कुछ नहीं करना। पुई धातु है, गुण अवादेश, पवः बन जाएगा, है कि नहीं है? भाव में करोगे तो क्या अर्थ होगा? पवित्र करना। और उसमें करोगे करण आदि अर्थों में तो अपने से बना लेना, जिसके द्वारा पवित्र किया जाता, पवः बन गया। तो हो गए उदाहरण कितने ले लिए? 4 गो ले लिए।
6 हो गए। अरे उवर्णांत के 4 लिए हैं और दीर्घ ऋकारांत के 2 लिए हैं। और भी अब अपने से देखना होगा ना। हाँ होगा। चलो ठीक हुआ। अब आगे क्या आ रहा है? वार्तिक आ रहा है घञर्थे कविधानम। घञर्थे कविधानम। कवि क्या होता है? कविधानम। दसरा मसरा पढ़ते हैं। कवि क्या होता है? अरे घय अर्थ में क का भी विधान करना। घय अर्थ में, घय कौन अर्थ में हो रहा था? घय हो रहा था भाव में और कर्तृभिन्न कारक अर्थ में हो रहा था। उसी अर्थ में क का भी विधान करना। हाँ, किससे? लेकिन किससे करेगा? धातु से। धातु से न करेगा। तो धातु से क प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? घय अर्थ में। मतलब भाव में और कर्तृभिन्न कारक अर्थ में। तो ये गल है ना। ये इष्ट सिद्धि के लिए वार्तिक बनाया जाता है ना। कोई कोई शब्द ऐसे मिल रहे हो जहाँ पर ये क करने पर ही काम चलता हो, तो उसके लिए। चलो तो क्या कर लिया? क्या उदाहरण दे रहे हैं? प्रस्थ। तो प्र उपसर्ग पूर्वक स्थागति निवृत्त हो, उसका स्थान रहेगा, सत्व हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी तो स्था रहेगा। प्रस्था बन गया। अब इससे क्या कर लिया जाए भैया? प्रस्था से कहीं अर्थ में क प्रत्यय कर लिया जाए। इसमें कोई नहीं दे रहा है कि कैसे धातु से, ऐसे नहीं लिखा वार्तिक में। खाली क्या कह दिया कि कहीं अर्थ में क प्रत्यय होता है। किससे? धातु से। धातु से सामान्य रूप से विधान कर रहा। तो इष्ट सिद्धि के लिए ऐसे ऐसे शब्द मिले न हो, तो वहाँ पर करने के लिए ये सब वार्तिक बनाया गया है। तो स्था प्रपूर्वक स्था धातु से क प्रत्यय कर लेंगे। तो प्रस्थाप क में पकार की तो लशक वत्त दित्ते से संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा। न रहेगा। चलो अभी आकार का लोप कर दो। तो सूत्र था ना, तो लोप इति च। इस सूत्र से आकार का लोप कर दो। क्या मांगता है वो? अजादि अर्ध धातु कित अथवा ईट। तो ये क्या है? अजादि अर्ध धातु कित है। कित है, इसलिए लोप कर दो आकार का। तो प्रस्थ मिला दो। प्रस्थ शुरू तो विसर्गो प्रस्थ आया कि नहीं? तो ये कर दिया। तो प्रस्थ को किसका नाम हो जाएगा? 7 नंबर लिखा है। क्या लिखा? पढ़ो ना। आतोलोप इति च इति आलोप। बता रहा है आपको कि ये क प्रत्यय कित है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आतोलोप इति च से लोप हो जाएगा। और परिमाण विशेष, परिमाण विशेष का नाम है प्रस्थ। पुराने जमाने में चलता था। आजकल क्या चलता है? किलो वगैरह चलता है ना। किलो 2 किलो एक है ना, लीटर 1 लीटर 2 लीटर चलता है। वैसे ही प्रस्थ एक परिमाण विशेष का नाम है कि नहीं? चल तो ये हो गया प्रस्थ बना ना। यदि कहीं प्रत्यय करते ना बाबू, प्रस्थ नहीं बन पाता। नहीं बनता क्योंकि क्या बोलो? प्रस्था कहीं करते तो वो आकार का लोप नहीं हो पाता। प्रस्थ नहीं बनता। इसलिए ऐसे प्रस्थ आदि शब्दों को इष्ट सिद्धि करने के लिए वार्तिक कहीं अर्थ कविधानम का प्रत्यय किया। नहीं समझे? अब कौन अर्थ में किया? तो व्युत्पत्ति थोड़ा वो शब्द कल्पद्रुम खोल के क्या व्युत्पत्ति की जाए वगैरह देख करके देख लेना कि भाव अर्थ में तो नहीं किए। अरे प्रस्थ भाव अर्थ में तो नहीं किए, कोई कर्तृभिन्न कारक अर्थ में। क्यों? क्योंकि तभी ना वो परिमाण विशेष को बताएंगे। तब तो वो सब अब तुम देख लोगे ना, कल बताना पाठ में। कहाँ देखोगे? तो शब्द कल्पद्रुम में देखना, इधर उधर नहीं देखना। चलो फिर विघ्न बना लिया। वि पूर्वक हन धातु है बाबू। कौन धातु है? पूर्वक हन धातु है। अनहिंसा गत्यु हो। अनहिंसा गत्यु अर्थ घन धातु। तो वि पूर्वक हन धातु है बाबू। तो क्या कर लिया जाए? वि पूर्वक हन धातु से कौन प्रत्यय कर लिया? क प्रत्यय कर लिया जाए। क का और आएगा वि हन अ, ये बन गया। अब कौन सूत्र लगा दिया जाए? अरे अजादि कित गीत पर में है। वो गम हन जन खन कसाम लोप कित्यनंगी। कहा था ना वो कि अंग से भिन्न अजादि कित गीत प्रत्यय पर रहते। गम आदि धातु की उद्धाकार का क्या कर देना? लोप कर देना। तो इसमें हन आई है, उसके उद्धाकार का लोप कर दो। क्या है पर में? अजादि कित में है और अंग से भिन्न है। तो चलो अनंगी कहा था, तो यहाँ उद्धा आकार का लोप कर दो। न और ये रहेगा। अब यहाँ क्या कर लिया जाए? कुत्व कर लिया जाए। कोई सूत्र था ना, हो हंतेर इणिन्नेषु। तो उससे ह को कुत्व क्या कर लिया जाए? घ हो जाएगा।
घन घन अ घन घन वि उपसर्ग थाई विघ्न हाँ। शुरू तो विसर्गो शुरू तो विसर्ग विघ्न, हाँ। यही तो बन गया विघ्न कहते हैं ना कि विघ्न विघ्न आ गया पाप आ गया कहते हैं ना तो विघ्न आ गया चलो बाधक आ गया तो वही विघ्न बना लिए तो देखो 8 नंबर टिप्पणी लिखा है कुछ क्या लिखे गमहन जन इति उपधा लोभे हो हन्ते है इति कित्वम कित्वम क्या होता है भाई अरे हो हन्ते रणिन्ने कित्वम थोड़ी नहीं करता है क्या किए उसके द्वारा तो वो अरे ह को क्या किए हम को कुत्व किए कुत्व किए ना तो कित्वम नहीं ना होना चाहिए कुत्वम हाँ तो बनाओ उसको एक कित्वम को लिख दिए क्या लिख दिए आगे फिर कुत्वम विघ्नः अंतरायो विघातश्च हाँ विघ्न किसको कहते हैं अंतराय अंतराय बाधा जो आती है ना उसको भी कहते हैं विघात को भी कहते हैं तो और नहीं गणेश का नाम हो जाता है ना विघ्न विनायक विघ्न के विनायक है विघ्न हरता नहीं कहते विघ्न के हरता है हरण करने वाले तो विघ्न मतलब अंतराय 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 मतलब बाधक तो बाधक आता है ना कुछ काम अच्छा काम करना हो तो बाधक नहीं आता तो बाधक आता है उसको कहते थे विघ्न है चलो और उसके हरण करने वाले कौन है गणेश जी तो उसको कहते थे विघ्न हरता है कि नहीं चलो फिर सूत्र आया वितः ये सब समझ में आ रहा है कि खाली ऐसे ही कर रहे हो आ रहा है कि कौन अर्थ में किया है प्रत्यय ये सब देखना बताना कल सब पूछेंगे ना चल फिर सूत्र आया वितः त्रिहि वितः त्रि समय क्या हुआ 58 चलो रखा जाए इसको कि द्वितः त्रि किया जाए रखा जाए चलो 1 घंटे से ज़्यादा क्या करें लगा लो अच्छे से द्वितः त्रि कुछ है नहीं सरल सरल है सूत्र लेकिन समझने वाले हैं कहाँ कौन किसका अपवाद बनता है ये सब ध्यान रखना पड़ता है तब न प्रतिकर के रूप बना पाओगे चलिए रखा जाए भगवती नमः परम विकाय नमः।